पहला पॉइंट हो गया सूरत मार्केट को कंपेयर करूंगा। मैं आज जहां पर बैठा हूं बहुत ही बड़े मैन्युफैक्चरर है उनके साथ, और कि आप जब कपड़ा खरीद रहे हो तब कौन से टर्म्स एंड कंडीशन पे खरीद रहे हो। आपका कहने का मतलब है कि जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं वो आपके खुद की मैन्युफैक्चरिंग खुद की फैक्ट्री में बनते हैं। जी सर। इस वजह से रेट आपका सस्ता होता है। अपने वीडियो YouTube पे डालते रहते हैं, तब आप जैसे जो बहुत ही होशियार और गंभीर प्रकृति के जो बिजनेसमैन हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जो साड़ी आपके पास जिस रेट में बिक रही है वही साड़ी यदि दूसरे मैन्युफैक्चरर या होलसेलर के पास सूरत की टेक्सटाइल मार्केट में हो तो क्या आपका रेट उससे सस्ता होगा या उससे ज़्यादा होगा? क्या डिफरेंस है? मार्जिन आपको 20-25%, और जैसे जैसे आपका शॉप आगे बढ़ेगा, कस्टमर की गैदरिंग ज़्यादा बढ़ेगी, फुटफॉल ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे वैरायटी बढ़ाइए। कस्टमर केवल इज्जत चाहता है, मान चाहता है, और कस्टमर को पैसे देने हैं और कस्टमर को रिपीट बुलाना है, ये केवल आपके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों नमस्कार, आज की खास वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको केवल 3 पॉइंट पर फोकस कराने के लिए जा रहा हूं जो बिजनेस स्टार्टअप के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है कि जो कपड़े का हब माना जाता है, कपड़े की फैक्ट्री आप सब लोगों को पता है कि सूरत के अंदर ही है। यदि आप खासतौर पे लेडीज वेयर में परचेज करना चाहते हैं या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप भी चाहते होंगे कि डायरेक्ट फैक्ट्री रेट पर आपको माल मिल जाए, और वो माल कैसे खरीदना है ये वाला पॉइंट भी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। पहला पॉइंट हो गया सूरत मार्केट को कंपेयर करूँगा। मैं आज जहां पर बैठा हूं बहुत ही बड़े मैन्युफैक्चरर है उनके साथ, और दूसरा पॉइंट है कि आपको खरीदारी कैसे करनी चाहिए। यदि आप को खरीदारी करना आता है तो आप निश्चित तौर पर बहुत ही आसान शब्दों में कहूँ तो आप व्यापारी बन जाओगे। आपको बेचने में इतनी मुश्किल नहीं होगी, आपको मार्जिन लेने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। उसके लिए क्या करना होगा, इस वीडियो को देखना होगा पूरी, क्योंकि यही क्वेश्चन मैं करने वाला हूं सर से जो आज हमारे साथ हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट और बिजनेस स्टार्टअप कैसे करें वो 3 पॉइंट मैं इस वीडियो में लेकर के चलूंगा। तो वीडियो को पूरी देखिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों शेयर जरूर किया करें, क्योंकि वीडियोस ना जाने कब किसको ज़रूरत हो तो अपने खासतौर पे रिलेटिव फ्रेंड्स के सर्कल में ज़रूर शेयर किया करें। चलिए मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस व्लॉग पर सर का स्वागत करता हूं जो बहुत एक्सपीरियंस है, जो हमेशा आपको गाइड करते हुए आते हैं। आप भी स्वागत कीजिए और कमेंट्स में बताइएगा कि आज की वीडियो का ये खास तौर पे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कैसा रहा। सर नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। और कस्टमर से मिलने का जब भी मौका मिलता है वो भी आपके जो तेजस है उसके माध्यम से, जब भी मैं संपर्क में आता हूँ कस्टमरों का, तब ऐसा लगता है मानो एक परिवार सा माहौल खड़ा हो गया है। जी सर, आज 3 पॉइंट पर फोकस करेंगे जो कस्टमर की इस समय बहुत ज़्यादा डिमांड है, और कस्टमर इतनी सारी वीडियोस को देने के बावजूद भी कंफ्यूज है। पहला कि सूरत हब है, सूरत में हम केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में बैठे हैं जो बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर माने जाते हैं, जहां पर लेडीज वियर का टोटल आपके पास प्रोडक्ट है। पहला पॉइंट सूरत से और केसरिया टेक्सटाइल कंपनी को हमने कवर करना है, कंपेयर करना है। सबसे पहले आप हमें बताइए कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी किस किस प्रोडक्ट में डील करती है, और सूरत की और जो मैन्युफैक्चरर है और जो होलसेलर हैं उनमें और केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में क्या डिफरेंस है। शुक्रिया, आपने मेरे दिलो दिमाग में जो प्रश्न आते हैं और हमारी जो चैनल्स हैं उसमें कस्टमर्स जो हमारे को कमेंट्स करके पूछते हैं वही प्रश्न आपने पूछ लिया, तो इसका जवाब देना मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। जी दोस्तों, ये बात सही है कि सूरत न केवल गुजरात में पर हिंदुस्तान भर में बहुत ही बड़ा कपड़ों के व्यापार के लिए और कपड़ों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही नंबर 1 पे आने वाला हब है। जी अभी जब हम एक ही डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएंगे और एक ही किस्म की चीज ढेर सारी कंपनियां बना के
अपने उधर रख देते हैं तो हमें कंफ्यूजन तो होगा कि हम किधर से कौन सा प्रोडक्ट ले, कैसे ले। ये आपको विचार तो जरूर आएगा। और ख़ास तौर पे आज का जो ये मीडिया का दौर है और ये जो यूट्यूब माध्यम से जी। हर मैन्युफैक्चरिंग, हर होलसेलर जो है, हर जो कोई कपड़े के डील करता है वो अपने वीडियो यूट्यूब पे डालते रहते हैं। तब आप जैसे जो बहुत ही होशियार और गंभीर प्रकृति के जो बिजनेसमैन है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले आप अपना गोल तय कीजिए जी। कि आपको कपड़े का व्यापार करने का है और आपका जो अनुभव है उससे आप तय कीजिए कि पूरे हिंदुस्तान भर में सूरत सिलेक्ट करें, क्योंकि यहाँ से बेहतरीन क्वालिटी का, बेहतरीन किस्म का हर मैन्युफैक्चरिंग और हर होलसेलर के पास ये कपड़ा उपलब्ध है। जी। अभी प्रश्न ये आता है कि आप सूरत से कहाँ लें। जी आप जैसे ही स्टेशन से या एयरपोर्ट से उतरते हो जी। आपको अनगिनत कपड़ों के व्यवसाय से जुड़े लोगों सा संपर्क होगा। जी। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि विश्वास किस पे रखे, भरोसा किस पे रखे। ऐसे माहौल में आप पूरा सिटी में जो भी प्रोमिनेंट है, गूगल बाबा की मदद से लिस्ट बना लीजिए कि सूरत शहर में ऐसे कौन से बहुत ही उम्दा किस्म के मैन्युफैक्चरिंग और होलसेलर है। ये सबके लिस्ट आपने जब ले लिया जी। उसके बाद आप सूरत आइए, सर्वे कीजिएगा और साथ में केसरिया टेक्सटाइल कंपनी का भी नाम उसमें उपलब्ध होगा, तो आप हमारे भी मेहमान बनिए। जी। आप जब इधर आते हो तब आपने जो दूसरी जगह सर्वे किया है वहां पे न केवल कपड़े की क्वालिटी और दाम, ये दो चीज तो आप कंपेयर करोगे क्योंकि उसके साथ आप नाता जोड़ रहे हो। जी जी। आप व्यापार कर रहे हो, आप मुनाफा कमाना चाहते हो। जी। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि तीसरी एक बहुत ही कीमती चीज है जिसका आपको नजरअंदाज नहीं करने का है, ध्यान देने का है। जी। वो ये है कि आप जब केसरिया आते हो जी। तब यहाँ का माहौल एक, दूसरा यहाँ का हर प्रोडक्ट रखने का तरीका, और तीसरा हर सेल्समैन जो आपके सामने पेश आता है उसका वाणी व्यवहार और किस प्रकार का आपके सामने पेश आता है। जी। और ऊपर से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज सर वो ये है कि आप जब कपड़ा खरीद रहे हो तब कौन से टर्म्स एंड कंडीशन पे खरीद रहे हो। जी। हो सकता है आप 100% कपड़ा खरीद रहे हो तो उसमें से 30-40% चीज ऐसी होगी जो नहीं बिकेगी। जी। तो आप उसका क्या करेंगे। जी। क्या केसरिया वो एक्सचेंज फैसिलिटीज या वो उस प्रकार की स्कीम देता है, या केसरिया की तरह दूसरे ऐसे जो डीलर्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग से होलसेलर है, क्या ऐसी सब चीजें हमें फैसिलिटीज देते हैं। ये समझ के, ये जान के आप यहाँ पे खरीदारी कीजिए। जी। जहां तक केसरिया का सवाल है दोस्तों, आप यहाँ से अपना परिवार सा माहौल पाएंगे। एक, दूसरा आप कोई भी चीज लेके जाइए रिटेल काउंटर पे बेचने के लिए। जी। केसरिया का ये वादा है, अगर आपका चीज बिकता नहीं है तो उसके दो रास्ते दिखाएंगे। एक तो ये कि किस प्रकार की डिस्काउंट स्कीम्स दे दे के आप अपने कस्टमर्स को ये दे सकते हो या ऐसी कोई स्कीम से, और दूसरा अगर फिर भी ना बिके तो वो पैकेट के पैकेट केसरिया लेके आइए, वही कीमत में वैसी ही बेहतरीन क्वालिटी की चीज आप जो पसंद करोगे वो बिना कोई सवाल किए आपको एक्सचेंज कर दिया जाएगा। जी। तो जैसे सर आपके पास प्रोडक्ट है, सपोज कीजिए साड़ी ही मैं ले लेता हूँ, तो जो साड़ी आपके पास जिस रेट में बिक रही है वही साड़ी यदि दूसरे मैन्युफैक्चर या होलसेलर के पास सूरत की टेक्सटाइल मार्केट में हो तो क्या आपका रेट उससे सस्ता होगा या उससे ज़्यादा होगा, क्या डिफरेंस है। अभी ये प्रश्न का जवाब
मेरे कई कस्टमर मेरे को देके गए हैं। जी जैसे आप कॉटन की साड़ियाँ का उदाहरण ले लीजिए। जी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी जो है जी 1977 से जी यान में से ग्रे बनाते हैं, कॉटन यान और सिंथेटिक यान में से ग्रे बनाते हैं 1977 से। जी। और अभी आप जो ये स्वरूप देख रहे हो फिनिश प्रोडक्ट का बेहतरीन क्वालिटी के कपड़ा, वो तीसरी पीढ़ी हैंडल कर रही है। जी। दोस्तों 77 से आज की साल तो गिनते गिनते 45 साल तो ऐसे आराम से हो गए। जी जी कोई भी एक ही व्यवसाय में 45 साल तक रहना कोई छोटी बात नहीं है। जी तो कस्टमर का जो भरोसा है, जो केसरिया की पूंजी है, वही हम आगे लेके चलते हैं। दोस्तों अभी आपके प्रश्न का मैं जवाब दूंगा कि जो चीज मैं यहाँ पे आपको बिक्री करता हूँ या आपको पेश करता हूँ उसका प्राइस XYZ है और वही चीज का दाम ज्यादा ABC कहीं और मिलेगा। जी। ऐसा क्यों है? जी। इसका एक सिंपल रीजन है सर। जी। जैसे मैंने शुरू में बताया कि हम लोग ग्रे कपड़ा बनाते हैं, जी प्रोसेस करते हैं, डाइंग, प्रिंटिंग, उसमें वर्क करने का, अलग अलग किस्म का उसमें पैटर्न देने का, ये फ्लावर प्रिंट है, ये सब जो प्रोसेस है वो एक ही छत के नीचे एक ही फैक्ट्री में केसरिया करती है। जी अभी एक बार वो मैन्युफैक्चर हो गया जी। और सीधा ये शोरूम पे साड़ी आई, जी तो उस सपोजिंग वो 100 रुपए की या 150 रुपए की साड़ी बनी है, जी। उसके बाद शोरूम में वही कीमत की साड़ी हम आपको देते हैं। जी। बीच में न तो कोई ब्रोकर है, न कोई एजेंट है, न कोई होलसेलर है, जी जिसको हमको थोड़े प्रतिशत देने पड़ते हैं ना। जी दूसरी जगह आपको 15, 20 या 30 रुपए तक ज्यादा मिलता है भाव। उसका कारण ये है कि उनको ये भाव में सबको शेयर देने का होता है। जी। इसी कारणवश केसरिया की हर चीज आपको दूसरे सेलर से बहुत कम प्राइजेस में हम पेश कर सकते हैं। आपका कहने का मतलब है कि जो भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं वो आपके खुद की मैन्युफैक्चरिंग खुद की फैक्ट्री में बनते हैं। जी सर। इस वजह से रेट आपका सस्ता होता है। जी जी जी। और सर सभी लोग इसी बात को कहते हैं कि हम ही मैन्युफैक्चरर हैं। तो मैन्युफैक्चरर हो आप, हमारे व्यूवर्स को कैसे विश्वास होगा? उसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि जब आप यहाँ पे हमारे कपड़े का टेस्टिंग करते हो या तो खोल के आप उसके बारे में प्रश्न पूछते हो, तब सेल्समैन या तो हमारा मैनेजमेंट के जो सीनियर लोग हैं, यहाँ तक कि हमारे डायरेक्टर भी आपके साथ यही आपके साथ ही होते हैं। उसको जब प्रश्न किया जाता है तो उसका प्रति उत्तर इतना संतोषकारक होता है, आपको 40% ऐसा एहसास हो जाएगा कि नहीं, ये कपड़े के बारे में इतनी बारीकाई जानते हैं, मतलब यही मैन्युफैक्चरिंग होंगे। जी। और बाकी का काम क्या है मालूम है सर? जी। यूट्यूब पे डायरेक्टर साहब से लेके मेरे तक हम सब, हमारी जो फैक्ट्रियां हैं जहां पे पीछे बड़ा केसरिया लिखा होता है और मशीनें होती हैं, एम्ब्रॉयडरी की हो या प्रिंटिंग की हो या यान में से ग्रे बनाने की फैक्ट्री है, वो सब फैक्ट्रियों के हम वीडियोस यूट्यूब पे हम पेश करते रहते हैं। और आए दिन आपकी जो कंप्लेंट्स होती है, कुछ भी शिकायत होती है कपड़े के बारे में, वो हम उसी तरीके से समाधान देते हैं कि जैसे आपको एक एहसास हो जाएगा कि नहीं, इतना आसानी से जब हमको सॉल्यूशन दिया है, मतलब यही मैन्युफैक्चर है। जी। अभी आपके प्रश्न का दूसरा जवाब। जी मित्रों, सिर्फ आपका नहीं लेकिन हर जो कपड़ों के व्यापार से जुड़े हुए हैं, वो सबकी ये कंप्लेन रहती है कि हर दरवाजा जहां पे हम खटखटाते हैं वो दुकान वाला बोलता है कि हम मैन्युफैक्चरर हैं। जी। ऐसा आपको मैंने जो आप बताई उससे आपको एहसास हो जाएगा कि ये होलसेलर है या मैन्युफैक्चरिंग खुद है। वो आप स्टॉक से और आप उसकी बनावट से आप एहसास कर पाओगे या उसको एक
टेक्निकल क्वेश्चन पूछोगे तो जो आपको बिक्री कर रहे हैं उसके चेहरे के हाव भाव से, बॉडी लैंग्वेज से आप आइडेंटिफाई कर सकोगे कि नहीं, ये मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता या हो सकता है। मैं ये पॉइंट बताना भूल ही गया जी। पिछले हफ्ते ही जी। लखनऊ नहीं, मैं आपको बताऊं ना, यूपी की एक शहर की एक बड़ी पाठशाला है जी। उसके प्रिंसिपल और ट्रस्टी साहब इधर आए थे और आने वाले जून के सत्र से वो अपने टीचरों को यूनिफॉर्म देना चाहते थे। जी। उन्होंने हमको देखा, हमारा कारोबार देखा और उनको भी ऐसा लगा कि नहीं, केसरिया में बहुत अच्छी क्वालिटी है और बहुत सारी क्वांटिटी है। जी। ये देख के उन्होंने हमें एक रिक्वेस्ट की कि क्या आप हमें 650-700 साड़ियों का एक ही बनावट, एक ही कलर और एक ही पैटर्न की साड़ी हमें दे पाओगे? जरूर दे पाएंगे। आपको यही चीज एहसास कराएगा। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है वो ऐसी ऑफर तुरंत ही पकड़ लेगा क्योंकि उसकी कैपेसिटी है बना बना के मैन्युफैक्चर कर करके आपको क्वांटिटी में बेहतरीन क्वालिटी की चीज दे सके। और जो मैन्युफैक्चर नहीं है वो आपसे वक्त मांगेगा या आपको बोलेगा थोड़ा इधर उधर बदलाव होगा, ऐसा करके वो रास्ता ढूंढेगा। दोस्तों ये तो आपको शायद कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा कि जहां पर मैं बैठा हूं और जो हम केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की वीडियो लाते हैं वे मैन्युफैक्चरर है। और ये दावा यदि आपको लगता है कि हाँ विश्वासपूर्ण है तो आप एक बार आइए, विजिट कीजिए, देखिए यहाँ पर कितनी क्वांटिटी है, जो आप डिमांड करते हैं वो मिलता है या नहीं मिलता है। और सूरत की मार्केट में वैसे तो बहुत सारे होलसेलर या ट्रेडर्स या मैन्युफैक्चर बताने वाले लोग हैं, आप उनके रेट को भी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के रेट से कंपेयर करें तो आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार मैन्युफैक्चर के रेट में और ट्रेडर्स होलसेलर के रेट में कितना डिफरेंस आता है। सर अब दूसरे क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। सर बताइए कि जो परचेजिंग होती है, किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, उन पे खरीदारी करना नहीं आता, 1 लाख रुपए लेकर के आपके पास आ गया, तो उसको साड़ी में स्टार्ट करना है। साड़ी में आपके पास 24 सेक्शन है और 24 सेक्शन में अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग फैब्रिक है, तो फिर उनको 1 लाख रुपए में पूरी वैरायटी बना करके आप कैसे देते हो? वेरी गुड। ये इश्यू या प्रॉब्लम या मसला रहता है जब हम नया कारोबार, नया व्यापार कपड़ों का शुरू कर रहे हैं। तो ऐसे माहौल में हम कैसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें? आपकी बहुत सही बात है। कस्टमर को ये प्रश्न आते हैं और यहाँ पे परचेस करने आते हैं ना, तो उनकी सोच से हमें पता चलता है कि ये कंफ्यूज है अभी। जी दोस्तों, इसका रास्ता, और सर आपको भी पर्सनली बोलता हूँ, इसका रास्ता बहुत ही सही है। जी सपोजिंग आप 1 लाख रुपया लेके सूरत आए, केसरिया के मेहमान बने और आप नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, चाहे घर से हो या छोटी दुकान से हो या शोरूम से हो, तो कैसे करोगे? ये प्रश्न आपका बहुत ही सही है। केसरिया के पास कॉटन से लेके सिल्क तक तकरीबन 8 से 9 प्रकार की साड़ियों की वैरायटीज है जी। और बीच में तो ऐसा आता है 1-2 वैरायटीज ऐसी भी है शादी ब्याह में पहनने की, दुल्हन के लिए साड़ियां होती है, उनके पहरवेश होते हैं, ये सब होता है जी। ऐसे में आप कैसे परचेस करोगे जी? दोस्तों, आप 2 दिन सूरत लेट आओगे, हमारे मेहमान लेट बनोगे, परवड़ेगा, चलेगा। लेकिन ये 2 दिन का जो समय मैं आपको दे रहा हूं उसमें क्या कीजिएगा? सबसे पहला स्टेप ये है सर कि आप जो एरिया में ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो वो एरिया का स्टडी कीजिए। आपके कस्टमर जो वहां से गुजरते हैं, आप घर बाहर में देखते हैं, सब जगह पे किस प्रकार की साड़ियां पहनती है, कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा पहनती है, ये आप देखिए जी। दूसरी चीज, वहां पे काम करने वाले जो घर पे बर्तन मांजने आते हैं या फिर घर साफ सूफ करने आते हैं, ऐसी लेडीज लोग कितनी वहां पे आती जाती हैं, इसका भी एक मुआयना कीजिए। और साथ में
कोई अड़ोस पड़ोस में अच्छा सा मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल है या मॉल है या तो फिर कोई बड़ी होटल है, रेस्टोरेंट है, ऐसे जाने वाले कितने लोग आपके एरिया के वहां जाते हैं, ये आप सर्वे कीजिए जी। ये करने से क्या होगा, आपको वो 1 लाख रुपए की कौन सी साड़ी कितने प्रतिशत खरीदनी है, आप उससे अनुमान लगा सकते हो और उस प्रकार की आप परचेज कर सकते हो। जी। मित्रों, आप कैसी भी साड़ियों परचेस कीजिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, आपने जो स्टडी किया है, मुआयना किया है, सर्वे किया है, उसमें आप एक चीज जरूर पता चलाइए कि कौन सी साड़ी का मूवमेंट बहुत फास्ट है जी। और जो साड़ी का मूवमेंट फास्ट है उसका परचेजिंग अराउंड 60% यानी कि 60% अपने लिए स्टॉक रखें। जी। बाद में बाकी का जो ऊपर नीचे 20% है, 20% लो रेंज रखिए और 20% हायर रखिए। जी। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा बजट आप पेटीकोट मतलब मैचिंग कपड़ों का, जी। पेटीकोट फूल है और ब्लाउज पीस है और रेडी ब्लाउज है, इसका भी थोड़ा बजट रखिए, क्योंकि कस्टमर आएगा जो साड़ी खरीदी, अभी उसको टेंशन या उसको कंसर्न ये होगा कि मेरे को अभी ये फॉल लेने किधर जाना पड़ेगा, ऐसी धूप में ये वो पेटीकोट का मैचिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसको एक ही छत के नीचे मिल जाए आपकी शॉप में, ऐसा कुछ व्यवहार और व्यवस्था जरूर रखें। और हाँ दोस्तों, एक बहुत जरूरी चीज है, अगर आप, मैंने जो अभी आपको बताया 20-60-20 का रेशो किस प्रकार परचेस करने का, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग या आपके दिमाग में नहीं बैठता है, तो आप जब हमारे मेहमान बनेंगे, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी आएंगे, हम आपको मार्गदर्शन देंगे कि आपको किस प्रकार तीनों में इक्वल वो रेट में किस प्रकार की कौन सी साड़ी कैसे डिवाइड करके परचेस करने की और उसको कौन से प्रॉफिट रेटों रेट से बेचने का है, वो हम सब आपको ट्रेनिंग भी देंगे और मार्गदर्शन भी देंगे। ये दो चीज करने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपका जो परचेस की हुई साड़ियां हैं वो फटाफट बिक जाएगी। ये मेरा वादा है, ये केसरिया का वादा है। जी। तो दोस्तों, 2 क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं मेन फोकस की, स्टार्टअप करने की। 1 लाख रुपए आपके पास है, माल परचेजिंग आपने कर लिया, तो स्टार्टअप के लिए अब आपको क्या क्या आइटम चाहिए अपनी शॉप के लिए, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। जी सर, बताइए। जी, आप स्टार्टअप कर रहे हो, मतलब जीवन में कामयाब होने की तरफ आप दौड़ रहे हो। जी, धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन एडवांस में, क्योंकि आप कामयाब होंगे ही। जी। लेकिन दोस्तों, आप केसरिया आए, परचेजिंग किया, अभी आपका जो दुकान है, आपका जो घर है या आपकी जो छोटी सी शॉप है, उसको किस प्रकार का आप कस्टमर का स्वागत करेंगे। जी दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बता दूं, आप सबसे पहले अपनी साड़ी और जो मटेरियल आपने परचेस किया है वो सही ढंग से लगाइए, रेट वाइज ब्यूटीफुल, हो सके तो कलर मैचिंग। और इस आप देख सकते हो आपके पीछे, मेरे पीछे जो लगी हुई चीजें हैं कितनी बेहतरीन क्वालिटी से और कितनी तरीके से लगाई है कि कस्टमर तुरंत उस पर हाथ डाल के अपना समझ के लेगा, उस प्रकार का उसको लगाइए। दूसरी चीज, आपकी जो शॉप है उसका एंट्रेंस ब्यूटीफुल रखिए, खुशनुमा रखिए, लाइटिंग वाला दुकान रखिए। और तीसरा, एक सॉफ्ट म्यूजिक बज रहा है बैकग्राउंड में, ऐसी वातावरण के साथ आप कस्टमर का स्वागत कीजिए। और आते ही आप चिपक मत जाइए, कस्टमर के पास पूरा वक्त दीजिए उसको, कस्टमर को सोचने का, आपकी दुकान के वातावरण में सेटल होने का मौका दीजिए। पानी ऑफर कीजिएगा, उसको चाय या सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक ऑफर कीजिएगा। बाद में धीरे धीरे 1-2 प्रश्न से उनको उनकी जरूरत समझिए। ये पूछने के बाद कि आपकी जरूरत क्या है, आपकी रेंज क्या है, ये पूछने के बाद आप अपना मुंह बंद कीजिए, दिमाग खुला रखिए और कान खुले रखिए, शांति से उसको सुनिए और हर चीज
जितनी बार आपके पास इसके बारे में जो वैरायटीज है वो धीरे 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 पेश करते जाइए और बात करते करते कस्टमर को पहचानने की कोशिश कीजिए कि ये कस्टमर किस प्रकार के हैं। वो कस्टमर से आप जैसे ही नजदीक जाओगे उसकी आत्मीयता बढ़ जाएगी और मैं वादा करता हूं वो आपकी साड़ियां धीरे 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 परचेस करेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये चाबी से ताला नहीं खुल रहा है दोस्तों, तो आप हमारा संपर्क कीजिए फोन से। हम वीडियो कॉल से और फोन कॉल से आपके संपर्क में रहेंगे और आपको उचित किस्म का मार्गदर्शन देंगे। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे ही कस्टमर अंदर आते हैं ना, उसको माहौल कुछ अपना सा लगना मांगता है। वो कैसे? मित्रों, आप अपनी जगह पे बैठे हो, जैसे ही कस्टमर दरवाजा खोल के अंदर आता है, स्माइलिंग के फेस के साथ हाथ जोड़ के उसका स्वागत कीजिए और साथ में एक चीज का ध्यान रखें कि आपकी अगर साड़ी का शोरूम है तो आप देसी बैठक हो, अलग गादी तकिए वाली जगह हो, वैसी उम्दा किस्म की आप जगह रखिए और आप जैसे ही खड़े होके उसके पास जाते हो, उसका स्वागत करते हो, उसको बोलिए बैठिए। वो जैसे ही बैठते हैं, सेटल होते हैं, फिर आप हो सके तो उससे नीची जगह पे बैठ के उनको एक के बाद एक साड़ियां दिखाने की शुरुआत करें। जब जैसे मैंने पहले बताया कि वक्त आने पर संतुष्ट हो गए और उनको सब पेश करते जाइएगा। तो दोस्तों, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपके लिए कि परचेजिंग कैसे करें, क्योंकि यदि आपकी परचेजिंग बेस्ट है, परफेक्ट है, तो मार्जिन ऐड करने में कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, 100 रुपए का कोई पीस आपने खरीदा तो उसको 20 रुपए 25 रुपए आप उसमें ऐड करके ही बेचोगे, तो ये आपका मार्जिन हो जाता है। मार्जिन आपको ज़्यादा नहीं लेना है, मार्जिन आपको 20-25%। और जैसे जैसे आपका शॉप आगे बढ़ेगा, कस्टमर की गैदरिंग ज़्यादा बढ़ेगी, फुटफॉल ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे वैरायटी बढ़ाइए, कस्टमर का विश्वास जीतिए, कस्टमर के आगे वे प्रोडक्ट रखिए जिसको कस्टमर मांगता है। अपनी मर्जी से कस्टमर के ऊपर थोपने की कोशिश मत कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि जो आपका कंपेयर है, सूरत मार्केट से ले, केसरिया टेक्सटाइल से ले, केसरिया में मैं बैठा हुआ हूं तो कंपेयर आपकी समझ में आ गया होगा। मैन्युफैक्चरर है तो निश्चित रूप से आपको सस्ता पड़ेगा। साथ में आपको 6 मंथ वारंटी भी सर की यहाँ पर मिलती है कि किसी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है या एक्सचेंज करना चाहते हैं तो एक्सचेंज कर लेते हैं। ये भी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। और स्टार्टअप की बात है तो आपकी डेकोरेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका फर्नीचर अच्छा लुकिंग होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। कस्टमर को सिर्फ ये फील कराना है कि वो अपनी शॉप पर आया है, गैर की शॉप पर नहीं आया है। यदि आपने उसको अपनापन फील करा दिया तो आप उससे 5 रुपये एक्स्ट्रा भी लोगे तो तब भी वो आपको दे करके जाएगा। कस्टमर केवल इज्जत चाहता है, मान चाहता है, और कस्टमर को पैसे देने हैं और कस्टमर को रिपीट बुलाना है, ये केवल आपके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है। तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं सर का टाइम फिर लूँगा। जो क्वेश्चन आप लोग पूछोगे उसके आधार पर वीडियो कैसी लगी वीडियो में आप कमेंट्स करके जरूर बताइए। और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे व्यूवर्स को दी। थैंक यू। शुक्रिया।